सोल्वर। डाटा टैब में लास्ट ऑप्शन जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो है सोल्वर। वैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारी किसी तरह की मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। लेकिन किस तरह की प्रॉब्लम? ये ऑप्शन कुछ हमारे गोल सिक ऑप्शन जैसा ही है, लेकिन फ़र्क बस इतना है, ये मल्टीपल सेल्स पर काम करता है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आइए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें कुछ आइटम्स मौजूद है। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए मेरी एक खुद की कंप्यूटर शॉप है और उसके लिए मुझे यहाँ पर शॉपिंग करनी है। उसके लिए सामान खरीद कर लाना है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, एलसीडी, माउसपैड और वीजीए केबल्स। और साथ ही मैंने क्या किया, यहाँ पर उनकी क्वांटिटी लिख दिया। फिलहाल ये एक एक पीस है और साथ में लिख दिया है सिंगल पीस का रेट कितना है। और यहाँ मैंने फॉर्मूला लगा दिया है मेरी टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर माउस जो है वो 2 परचेज किए, एक की कीमत 250 है, तो ये क्या करेगा, फॉर्मूला लगाकर अपने आप यहाँ पर सही कीमत टोटल जो है मुझे दे देगा, यानी कि 500 रुपये। और इन सब के साथ मैंने यहाँ लास्ट में सम का फॉर्मूला लगा दिया ताकि इन सभी आइटम्स का टोटल मुझे यहाँ पर करके दे दे। फिलहाल ये 4600 है। अब कंडीशन ये है कि मेरा बजट 25,000 रुपये का है। ठीक है, मेरे पास टोटल 25,000 रुपये है और मुझे 25,000 की ही खरीदारी करनी है, फुल 25,000। मैं नहीं चाहता कि 25,000 से 10, 20 या 50 रुपये भी ज़्यादा या कम का बिल बने। मैं चाहता हूँ पूरा 25,000 का ही बिल बने। तो अब मेरे सामने प्रॉब्लम ये है कि मैं इन प्रोडक्ट्स को कितनी क्वांटिटी में खरीदूं कि मेरा बिल 25,000 का ही बने, पूरा 25,000 का ही बने। ये मुझे नहीं पता और पता लगाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है सोल्वर। आइए अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है। आपको सोल्वर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने ऑप्शन पर क्लिक करते हैं सोल्वर पर, कुछ इस तरह से विंडो सामने आती है। सबसे पहली चीज़ जो ये हमसे पूछ रहा है वो है सेट ऑब्जेक्टिव। यहाँ हम वो सेल सिलेक्ट करेंगे जहाँ मेरा टोटल निकल कर आ रहा है इन सभी प्रोडक्ट्स का, यानी कि फ़िलहाल जो ये 4600 आ रहा है, यहाँ इसको आप सिलेक्ट कर देंगे। मैंने ये सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है 2, यानी कि इसको किस वैल्यू तक जो है सेट करना चाहते हैं आप, आपका टारगेट क्या है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ। तो मेरा यहाँ पर वैल्यू है जो है 25,000, तो मैं इसको बता दूंगा कि मैक्सिमम मिनिमम नहीं करना है। एक वैल्यू है जो कि 25,000 है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसको 25,000। ठीक है, वैल्यू ऑफ को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर 25,000 लिख दिया है, इसको बता दिया। नेक्स्ट चीज़ जो ये अब मुझसे पूछ रहा है वो है बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल, यानी कि किन सेल्स में जो है चेंजमेंट करें कि आपका टोटल 25,000 आए। अब हमें पता है हमें यहाँ पर क्वांटिटी ही चेंज करनी है, क्वांटिटी ही अप डाउन करके मैं इसको 25,000 कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इन प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी जहाँ लिखी हुई है मैं उन सभी सेल्स को ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये चारों पाँचों जो भी आइटम है इन सभी की क्वांटिटी वाले सेल मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिए और ये इसने सेल यहाँ पर उठा लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, सब्जेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रेंट्स। यहाँ पर आप कराएंगे कुछ कंडीशन ऐड कराएंगे कि क्या क्या कंडीशन रहेगी ताकि आपकी ये कैलकुलेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो। ठीक है, क्लिक करेंगे ऐड। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक सेल पूछ रहा है कि सेल रेफरेंस किस पर कंडीशन देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस सेल पर कंडीशन लगानी है कि ये जो सेल है ना ये इक्वल हो जाए। इक्वल का सिंबल चुनेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर या तो आप क्या करेंगे, ये जो 25,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया था इसको सिलेक्ट कर देंगे, वरना आप यहाँ पर भी ऐसे 25,000 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको कंडीशन दे दी कि पहली कंडीशन तो भैया यही है कि ये टोटल मेरा 25,000 ही आना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसको करा दिया ऐड कराने के बाद अब दूसरी कंडीशन ऐड कराएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अपने सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। इस बार कौन से सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, इस बार मैं कंडीशन लगाऊंगा ये जो क्वांटिटी वाली सेल्स है इन पर मुझे कंडीशन लगानी है। तो मैंने इन सेल्स को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने कंडीशन दे दी इंटीजर। ठीक है, यहाँ पर ये देखा INT करके है ना, ये सिलेक्ट कर लेना है। इंटीजर आ गया। ये क्या करेगा, ये आपकी क्वांटिटी को प्रॉपर तरीके से मैनेज करेगा। अब क्वांटिटी क्या होती है माउस की, 1 2 3 4 5 ऐसे होती है ना। अब मान लीजिए ये इस अमाउंट को बैलेंस करने के लिए इसको 1.5 भी कर सकता है, 1.5 से 1.7, 2.5 कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमें पता है कि ये क्वांटिटी पॉइंट्स में नहीं होती। माउस या तो 1 खरीदा जाएगा, 2 खरीदा जाएगा, 1.5 क्या होता है, 1.5 माउस कैसे खरीद सकते हो, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम ना हो तो आप इस पर इंटीजर लगा देंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन मैंने लगा दी कि भाई पॉइंट्स में काउंट ना करें, ऐड करा दिया।
अब तीसरी और आखिरी कंडीशन हम यहाँ अगेन इस क्वांटिटी वाले सेल पर देंगे। दोबारा अपनी क्वांटिटी वाले सेल्स को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और इस बार हम यहाँ पर सिंबल चूज करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 0। ठीक है, ऐसा हमने किस लिए किया, ये भी तो पॉसिबल है कि ये आपके अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए, पूरा 25,000 लाने के लिए माइनस में भी तो डाल सकता है आपकी इस क्वांटिटी को, है ना। तो हम नहीं चाहते कि माइनस में डालें, वरना वो तो सवाल ही गलत हो जाएगा, माइनस में क्वांटिटी कैसे जा सकती है ना। तो मैंने इसको यहाँ पर कंडीशन दे दी है कि ये क्वांटिटी या तो 0 हो या 0 से ज़्यादा हो, और इसको भी करा देंगे आप ऐड कराने के बाद आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। और जैसे ही आप कैंसिल करेंगे आपकी वो विंडो दोबारा यहाँ पर नज़र आएगी और वो तीनों कंडीशंस यहाँ नज़र आएगी जो अभी आपने लगाई है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ पर क्लिक कर देना है, बटन मिल जाता है आपको सोल्व पर। आप जैसे ही क्लिक करते हैं ये कैलकुलेशन करके दे देगा कि आपको अपने प्रोडक्ट्स को किस क्वांटिटी में ख़रीदना है कि आपका टोटल 25,000 आ जाए। ठीक है, आप यहाँ पर इसको ओके कर सकते हैं, कीप सोल्वर सॉल्यूशन करेंगे, अदरवाइज आप कैंसिल कर देंगे, ये सोल्वर सॉल्यूशन हट जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए तो मैं इसको कर दूंगा ओके। और देखिए मेरा टोटल यहाँ पर 25,000 हो चुका है और इसने बता दिया है कि आप 3 माउस खरीदेंगे, 1 कीबोर्ड खरीदेंगे, 6 LCD, 8 माउस पैड और 14 VGA केबल खरीदेंगे तो आपका टोटल पूरा 25,000 हो जाएगा। तो ये होता है यूज़ हमारे ऑप्शन सोल्वर का। ये आपकी लिस्ट को कुछ ऐसे सोल्व करके दे देता है जो आपके टारगेट वैल्यू से मैच हो जाती है। आपको बस कुछ पॉइंट्स और कुछ कंडीशंस याद रखने की ज़रूरत है और बाकी सारा काम, सारी कैलकुलेशन ये खुद कर लेगा और आपकी कंडीशन को सोल्व करके दे देगा। और अगर आप ये सोल्वर हटाना चाहते हैं, यानी कि आपने जो भी यहाँ पर सेल सिलेक्ट किए थे, कंडीशन लगाई थी, वो सब आप हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से रीसेट ऑल पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे और सारी कंडीशंस हट जाएंगी और अब आप इसे ओके कर देंगे और आपका सोल्वर अब इस लिस्ट पर काम नहीं करेगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, आज का हमारा टॉपिक।